वेलकम टू सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग यूपीपीसीएस का जो पेपर सीसैट का हुआ था 11 अक्टूबर 2020 उसके रीजनिंग के क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन आपके पेपर में रीजनिंग सेक्शन से डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी जो पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सेट सी, जो सी सेट में आपको पूछा गया है उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां जो नजर आ रहा है वो आपके सेट में था, क्वेश्चन नंबर 36। अ मंकी क्लाइम्स अ 12 मीटर हाई स्लिपरी पिलर। इन हिज फर्स्ट मिनट ही क्लाइम्स 2 मीटर्स एंड इन द नेक्स्ट मिनट ही स्लिप्स डाउन 1 मीटर। यानी 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर जाता है, 2 मीटर ऊपर जाने में 1 मिनट लगता है और अगले ही मिनट ये 1 मीटर नीचे आ जाता है, इसमें भी इसे 1 मिनट लग जाता है। यानी इसे कुल 2 मिनट लगते हैं 1 मीटर चढ़ने में। इसे कुल 2 मिनट लगते हैं 1 मीटर चढ़ने में। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 12 मीटर का पोल है, इसमें ऊपर के 2 मिनट, क्योंकि लास्ट क्लाइंब इसका 2 मीटर का होगा तो ऊपर के 2 मीटर हटा दो, ये आखिरी बार चढ़ेगा और इस 2 मीटर को चढ़ने में इसे 1 मिनट लगना है, ये बस ध्यान रखना। अब बचे 12 में से 10 मीटर, ये 10 मीटर चढ़ने में कितना वक्त लगेगा? तो 1 मीटर ओवरऑल चढ़ने में इसे लग रहा है 2 मिनट, तो 10 मीटर चढ़ने में 10 गुना 2 यानी 20 मिनट। तो शुरुआत के 10 मीटर चढ़ने में इसे 20 मिनट लगेगा और 20 मिनट के बाद अगले मिनट ये 10 और 2 12वें मीटर पर पहुंच चुका होगा। यानी टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज 20 + 1 दैट इज 21 मिनट्स। तो कुल 21 मिनट में वो ये चढ़ाई पूरी कर लेगा। तो यहां हमारा आंसर होता 21 मिनट, जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है बी। आइए चलिए चलते हैं इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये भी रीजनिंग के सेक्शन का है, दैट इज काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में देखिए आपको कुछ एक ऐसा फिगर बना हुआ मिल रहा है, पूछा गया है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। तो इसकी काउंटिंग हम लोग क्या करते हैं, इसे पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं। जैसे ये एक छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं 1 2, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहां बन गए 3। उसी प्रकार से इसमें भी देखिए, इसमें भी 2 हैं तो 1 + 2 ये भी हो जाएंगे 3। और इस साइड भी देखिए 1 और 2, इनको ऐड कर लीजिए 3, तो 3 + 3 + 3 ये हो गए 9। अंदर में देखिए 1 2 3 4, 9 + 4 13, और इन चारों को मिला दें तो एक और बन रहा है 14। और एक देखिए ये सबसे बड़ा वाला सबको मिलाकर ये एक बन रहा है 15। सो टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं? 15 ट्रायंगल्स हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 15। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। 38 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हमारा सिलोजिज्म से रिलेटेड है। ये हमें बोल रहा है मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल मेन आर मॉर्टल, नो मैन आर परफेक्ट, नो मैन आर परफेक्ट, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सम फार्मर्स आर नॉट रिच, सम फार्मर्स आर नॉट रिच। ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट है ए बी सी एंड डी। अब हमें इनके कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं लिस्ट 2 में। पहला है यूनिवर्सल नेगेटिव, सेकंड इज पर्टिकुलर नेगेटिव, थर्ड वन इज यूनिवर्सल एफर्मेटिव, और फोर्थ वन इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। हमें इन्हें मैच करना है और मैच करके ऑप्शन बताना है। तो देखो ऑल मेन आर डॉग,
सॉरी ऑल मेन आर मॉर्टल इज अ यूनिवर्सल पॉजिटिव। ये देखिएगा, ये जो टर्म होता है ना ऑल, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव या यूनिवर्सल एफर्मेटिव आप बोल सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यानी ए मैच करेगा 3 से, तो ए के नीचे नंबर आना चाहिए 3। नो जो है ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो यूनिवर्सल नेगेटिव 1, यानी बी मैच करेगा 1 से, B1। सम का केस होता है पर्टिकुलर एफर्मेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, और पर्टिकुलर एफर्मेटिव है नंबर 4, तो सी मैच करेगा 4 से। और जब सम के साथ नॉट लगा होता है इसे कहते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव, तो पर्टिकुलर नेगेटिव यानी डी मैच करेगा 2 से। ये ऑप्शन आपको जहां नजर आ रहा है 3, 1, 4, 2, दैट इज ऑप्शन डी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीजनिंग के और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 क्वेश्चन देखते हैं। वी नीड टू फाइंड द मिसिंग नंबर, और सीरीज जो हमें दी गई है दैट इज 60, 180, 90, 270, क्वेश्चन मार्क 405। ध्यान से देखिए, 60 का 3 टाइम्स है 180, 90 का 3 टाइम्स है 270, तो किस वैल्यू का 3 टाइम्स 405 होता है? 135 का। 135 गुना 3 405 होता है, तो यहां हमारा आंसर ऐसे ही आ गया 135, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए ये तो था सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 47, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। तो मान लीजिए ये x और y 2 सन के एज हैं, इनके 2 गुना जो है वो फादर का एज है, तो ये फादर का एज है, ये फादर का एज है z, और ये दोनों सन का एज है x एंड y। अब देखिए आगे क्या बोला गया, 20 ईयर्स लेटर। 20 ईयर्स लेटर क्या होगा, z प्लस 20 हो जाएगा, और इन दोनों की एज भी 20-20 ऐड हो जाएगी, इन दोनों के एज में भी 20-20 ऐड हो जाएगा, है ना। द एज ऑफ द फादर विल बिकम द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। यानी अब जो है, अब फादर की एज दोनों सन की एज के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, x प्लस वाई प्लस 40 बराबर z प्लस 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। तो जब x प्लस वाई की बात करें तो x प्लस वाई को आप अगर इसे इक्वेट कर ले तो यहां से इक्वेशन बना सकते हैं आप 2x प्लस वाई बराबर व्हाट, z। तो z की वैल्यू 2x, 2 इंटू एक्स प्लस वाई रख लीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 20। अगर आपको फादर की एज निकालनी हो, ध्यान रखिएगा, अगर फादर की एज निकालनी हो तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को z के टर्म्स में कन्वर्ट कर ले तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर सन्स की एज निकालनी हो तो आप इसे x प्लस वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो दोनों सन की एज का सम आ जाएगा। यहां क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो क्यों ना हम इन्हें फादर की एज के टर्म्स में चेंज कर लें। तो फादर की एज के टर्म्स में चेंज करने के लिए हम इसे कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर z अपॉन 2, x प्लस वाई अपॉन इज इक्वल टू z अपॉन 2। अब ये x प्लस वाई की जगह z बाई 2 रख लो, और ये 40 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा z माइनस 20। अब इसे इधर ले आओ, तो देखो क्या होगा, z माइनस z बाई 2 बराबर 20, तो z बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 20, विच मीन्स z इज इक्वल टू 40, 20 इंटू 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा z यानी 40, और ये z क्या है, एज ऑफ फादर। तो फादर्स एज इज व्हाट, 40। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, कंप्लीट द सीक्वेंस। ये एनालॉजी आ गया, अल्फाबेटिकल एनालॉजी, EGIK, सेकेंड इज FILO, थर्ड इज FHIJ,
JL। तो अगर आप इन अल्फाबेट की पोजीशंस अगर आपको ध्यान हो तो आप काफी आसानी से काम कर सकते हैं। दोनों के फर्स्ट लेटर को रिलेट करो तो ये +1 हो रहा है, सेकेंड लेटर G+2I होता है, I+3L और K+4O। तो पहले में 1 ऐड करना, दूसरे में 2, यानी +1 +2 +3 +4। F+1G, H+2J, J+3M और L+4P। तो हमारा आंसर आ जाएगा GJMP। क्या ये ऑप्शन मिल रहा है GJMP? यस, ऑप्शन इज डी। तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल सीक्वेंस से है। न्यूमेरिकल सीक्वेंस या नंबर सीक्वेंस बोलते हैं इसे। तो आपको एक नंबर का सीक्वेंस मिल जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 अगर देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन द फॉलोइंग विच आर प्रीसीडेड बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 3। तो ये जो सीरीज है ये मुझे लिखना पड़ेगा 5 9 3 2 1 7 4 2 6 9 7 4 6 1 3 2 8 7 4 1 3 8 3 2 5 6 7 4 3 9 5 8 2 0 1 8 7 4 6 3। अब यहां देखिए बोला क्या गया, यहां यही बोला गया हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रीसीडेड बाय 7। ऐसे कितने 4 हैं जिसके पहले 7 आ जाए, बट नॉट फॉलोड बाय 3, लेकिन जिसके बाद 3 ना आए। यानी 74 तो बने लेकिन ये 743 ना बने। 74 तो बन जाए लेकिन 743 ना बने। काम बहुत सिंपल है, देखिए 743 नहीं होना चाहिए, देखो 2 है चलेगा, 743 नहीं होना चाहिए, इसके बाद 6 है चलेगा, 743 नहीं होना चाहिए, 1 है चलेगा। अब यहां देखिए 743 ये नहीं चलेगा क्योंकि 74 के बाद 3 आ जा रहा है। ये देखिए 74 और इसके बाद 6 है, ये चलेगा। तो ऐसे कितने आ गए 1 2 3 4। तो हमारा आंसर यहां क्या होगा 4। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, 50वां क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 50, इन अ रो ऑफ बॉयज इफ A who is 10th from the left and B who is 9th from the right। तो A के बारे में बताया गया 10th from the left and B is 9th from the right। Interchange their position, A becomes 15th from the left। A becomes 15th from the left। पूछा क्या गया, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। तो देखो टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करें, A की न्यू और B की ओल्ड दोनों को ऐड करके -1 कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए A की न्यू B की ओल्ड दोनों को ऐड कीजिए, -1 कीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर 15 + 9 -1, 15 + 9 24, 24 - 1 is 23। तो हमारा यहां आंसर आ जाएगा 23। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये था क्वेश्चन नंबर 50। सो राइट आंसर करना था 23, जो आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में क्या है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। इन्हें मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है। और ये क्या है, प्रेजेंटेशन। दूसरा वर्ड है recommendations। थर्ड वर्ड इज अराइवल। फोर्थ वन इज डिस्कशन एंड फिफ्थ वन इज इंट्रोडक्शन। तो देखिए इनका हमें एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है। तो कोई भी एक्टिविटी इस तरह की मिल सकती है जिसका सीक्वेंस बनाना होता है। तो देखो सीक्वेंस कैसे बनाते हैं। इन सभी में सबसे पहली एक्टिविटी क्या होगी, अराइवल, आना, आगमन। तो सबसे पहले 3। अराइवल के बाद क्या होगा, अराइवल के बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी नंबर 5। तो अराइवल के बाद अगला क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। जो भी इश्यू है उसका इंट्रोडक्शन। फिर उस पर क्या दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन यानी 1। प्रेजेंटेशन के बाद उस पर डिस्कशन होगा, नंबर 4। और लास्ट में जो भी रिकमेंडेशंस निकलेंगे वो,
यानी आपका सीक्वेंस होना चाहिए 3, 5, 1, 4, 2। तो ये किसी भी एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले आते हैं, आने के बाद इंट्रोडक्शन देते हैं, किस इशू पर बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन के बाद फिर उस पर प्रेजेंटेशन अपना पूरा देते हैं, उस प्रेजेंटेशन पर जो भी इश्यूज आए उस पर डिस्कशंस होते हैं, और डिस्कशंस के बाद फाइनली रिकमेंडेशंस होते हैं। ये आपको ऑप्शन मिल रहा है 3, 5, 1, 4, 2 का, वो है ऑप्शन ए। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। स्मिता रेकन्ड 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम। तो स्मिता की रैंकिंग टॉप से बताई गई 16th और बॉटम से बताई गई 29th। तो टोटल अगर निकालना हो इन दोनों को ऐड कीजिए, -1 कीजिए, तो इन दोनों को ऐड किया 45, 45 - 1 इज 44। इसके आगे देखिए क्या बोला गया, अमंग दोज हु हैव पास्ड द एग्जाम। यानी स्मिता की ये जो दो रैंकिंग है, ये रैंकिंग केवल पास वालों में से है। इसका मतलब ये जो टोटल निकाला है, ये टोटल सिर्फ पास वाले कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट हैं जो पास हैं। 44 क्या है, पास है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया, 6 स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर, 6 डिडंट अपीयर, 6 अनुपस्थित थे, ठीक है, एंड 5 फेल्ड, 5 फेल कर गए, 5 फेल कर गए। तो 44 पास, 6 अपीयर नहीं हुए, एब्सेंट, और 5 फेल। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, टोटल कितने हो गए, तो सबको जोड़ लीजिए 55। तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल स्टूडेंट इज 55। यानी क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर करेंगे 55, ऑप्शन डी। चलिए इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। रवि स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो रवि जो है सबसे पहले ईस्ट की ओर चलना शुरू किया। आफ्टर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर, आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ही टर्न साउथवर्ड्स। अब साउथ की ओर मुड़ गया। एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला। अगेन ही टर्न टू द ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर ईस्ट की ओर मुड़कर फिर 2 किलोमीटर चला। फाइनली ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। अंत में यह नॉर्थ की ओर चलकर 9 किलोमीटर चला। अब पूछा यह जा रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, यानी ये वाली दूरी निकालनी है। अब इस दूरी को निकालने के लिए हमने यहां इसे एक्सटेंड कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा फिगर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं, यानी यदि ये 2 किलोमीटर तो ये भी 2 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए, ये यदि 5 है तो ये भी हिस्सा 5 का होगा। अब हमें पता है यहां से यहां तक की दूरी तो टोटल 9 बताई गई, 9 में से ये वाला पार्ट 5 का है, यानी ये बचा हुआ पार्ट 4 किलोमीटर का होगा। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए, क्या ये फिगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, ये पार्ट ट्रायंगल का बेस, और ये पार्ट हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमें पता है 4। बेस की बात करें तो देखिए 1 और 2, 1 + 2 टोटल कितने हो गए 3, तो बेस हो गया 3। हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस बराबर √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिए, बेस 3 परपेंडिकुलर 4 इनका स्क्वायर, आंसर इज 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या करेंगे 5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा ऑप्शन बी 5 किलोमीटर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 67। 67 है क्या, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। 3 वर्ड्स दिए गए हैं, बॉडी, ईयर, माउथ। तो जाहिर सी बात है बॉडी के ही पार्ट हैं, एक ईयर और दूसरा माउथ, और ये दोनों किसके अंदर आते हैं भाई, बॉडी में है। तो बॉडी, ईयर, माउथ के बीच वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, और ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन सी में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 67 था, तो आपका आंसर होता 67 का ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। 4 men ABCD and 4 women WXYZ are sitting around a table facing each other. If no 2 men or no 2
और वुमेन आर सिटिंग टुगेदर। यानी कि 8 जने तो बैठे हैं लेकिन कोई भी 2 मेन एक साथ नहीं है, 2 वुमेन एक साथ नहीं है। इसका मतलब मेन के बगल में वुमेन है, ये फिक्स हो गया। W इज टू द राइट ऑफ B, B के राइट में कौन है? W। अब B इज ए मैन और B के राइट में W, ये वुमेन। तो ध्यान रखिए, ये अगर मैन है वुमेन है तो इसके बाजू में मैन होगा, क्योंकि 2 वुमेन एक साथ नहीं हो सकती। तो मैन वुमेन ये ऑल्टरनेट हो जाते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके का हो गया है कंडीशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बोला गया नो 2 men आर सिटिंग टुगेदर, कोई 2 पुरुष एक साथ नहीं हो सकते और 2 महिलाएं भी एक साथ नहीं हो सकती। इसका मतलब पुरुष के बगल में महिला, महिला के बगल में पुरुष, यही सीक्वेंस चलेगा। Y इज फेसिंग X, X और Y एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब X और Y है क्या? वुमेन है। तो X और Y वुमेन है तो इनके लिए 2 आमने सामने की जगह चाहिए। वुमेन के बैठने की आमने सामने की जगह यही 2 है। यहां तो W आ गया ना, तो ये 2 सामने वाली जगह तो खाली नहीं है वुमेन के लिए, वुमेन के लिए यही 2 खाली जगह है। ठीक है, तो Y इज फेसिंग X एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ A, मींस Y जो है वो A के लेफ्ट में होगा। अब मैं अगर Y को यहां रख दूंगा तो ये तो B के लेफ्ट में आ जाएगा। इसका मतलब Y यहां नहीं आ सकता, यहां X आ जाएगा और X के सामने Y आ जाएगा और यहां A आ जाएगा। तो देखो क्या हो गया, X एंड Y आर फेसिंग ईच अदर और Y जो है वो A के लेफ्ट साइड बैठ रहा है, ये भी हो गया। अब C इज टू द राइट ऑफ Z, Z के राइट में कौन? C। अब चूंकि Z के लिए एक ही जगह बची तो Z के राइट में C और लास्ट पर्सन बचा D, तो ये हमारी सिटिंग अरेंजमेंट पूरी हो गई। देन हु आर द 2 पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू D, D के आसपास कौन बैठ रहे हैं? तो एक Y और एक W, तो आंसर करेंगे W एंड Y, विच इज ऑप्शन A। तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन A। ओके, चलिए जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, बहुत सिंपल कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बोला गया इन अ सर्टेन कोड 15789 इज रिटन एज XTZAL, तो 15789 आप क्या करें, इसके नीचे XTZAL लिख दें, जो भी लिखा हुआ है वर्ड, और 2346 और इसके नीचे लिख दीजिए NPSU, जो हमें गिवन है वर्ड। आपको बताना है क्या 23549 का क्या होगा। 23549 बहुत सिंपल। 2 के नीचे देखिए कौन सा लेटर है? N, तो N लिख लो। 3 के नीचे कौन सा लेटर है? P, P लिख लिया। 5 के नीचे कौन सा लेटर दिख रहा है? T, T लिख लिया। 4 के नीचे S और 9 के नीचे L, तो आपका आंसर आ गया NPTSL, NPTSL यानी ऑप्शन सी। चलिए अब इसी तरह चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 70, 04020121, 05030898 और तीसरा है 060703 क्वेश्चन मार्क। हमें निकालना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सिंपली बात देखिए, 4 2 1 से 21 कैसे बना सकते हैं? 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 16 4 20 और 1 21 बन जा रहा है ना। यहां भी देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 34 और 34 प्लस 64 98, तो यहां भी यही कर लेना। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सबको जोड़िए आंसर आएगा 94 94। तो 36 प्लस 49 प्लस 9, सबको जोड़िए आंसर इज 94। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 94। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। यह भी देखिए एक मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है। हमें निकालना क्वेश्चन मार्क की जगह आने वाला नंबर कौन सा होगा। तो देखिए ना, 7 को 18 बनाना है तो क्या बोल सकते हैं? 7 इंटू 2 प्लस 4, 7 2 14 प्लस 4 18, 18 इंटू 2 36 प्लस 4 40, तो यहां भी 40 इंटू 2 प्लस 4 कर लो, 40 इंटू 2 80, 80 प्लस 4 84, सो द आंसर इज 84।
यानी ऑप्शन बी। सो यहां हमारा राइट आंसर होगा 84। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 78। अब आते हैं 79, ब्लड रिलेशन। इफ ए इज बी सिस्टर, तो बी की बहन कौन है? ए है, बहन है, फीमेल, फीमेल के लिए माइनस, मेल के लिए प्लस। सी इज बी इज मदर, बी की मां कौन है? सी। डी इज सी इज फादर, डी कौन है? सी का पिता। ई इज डी इज मदर, अच्छा और ऊपर जाना पड़ेगा। ई मां है, किसकी मां है? डी की। डी पिता किसका है? सी का। सी, बी और ए। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए का संबंध किससे? डी से क्या है? ए का संबंध डी से क्या है? तो डी से आएंगे ए की ओर, तो डी की बेटी और बेटी की बेटी, बेटी की बेटी यानी ग्रैंड डॉटर, यानी इसका आंसर करेंगे ऑप्शन बी, ग्रैंड डॉटर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है, ग्रैंड डॉटर। ए रिलेटेड टू डी, तो डी से ए की ओर बढ़ना, तो डी की बेटी है, तो आंसर करेंगे ग्रैंड डॉटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। बहुत सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3? 3 कितनी बार लिखोगे? 3। तो देखो 3 कहां कहां लिख सकते हैं, एक यूनिट डिजिट में और एक टेंस की डिजिट में। ध्यान रखना, यूनिट डिजिट में 3 कितनी बार आएगा? जैसे 3 लिखेंगे तो यूनिट डिजिट में 3, 13 में 3, 23 में 3, 33 में 3। तो यूनिट प्लेस पर 3 कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। 10 बार आएगा। यूनिट प्लेस पर 3 कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। इसी तरह दहाई के स्थान यानी टेंस की प्लेस पर 3 कितनी बार आएगा? तो 30s वाले सीरीज को याद करो, 30, 31, 32, 33, 34, है ना, 35, 36, 37, 38, 39। 3 कितनी बार आया इकाई के दहाई के स्थान पर? 10 बार। तो टोटल कितनी बार हो गया? 20 बार। तो यूनिट प्लेस पर 10 बार और टेंस की प्लेस पर 10 बार। इकाई के स्थान में 10 बार 3 आएगा, दहाई वाले स्थान में 10 बार 3 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, कुल 20 बार 3 नजर आएगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81। ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, ये रैंकिंग का ही पार्ट होता है, ऑर्डर जिससे बोलते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग बोलते हैं टॉपिक, ऑर्डर का ये क्वेश्चन। रामा इज ओल्डर देन सोनम, रामा इज ओल्डर देन सोनम, सोनम से बड़ा कौन है? रामा है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या? पूनम इज ओल्डर देन रामा, पूनम इज ओल्डर देन रामा, तो रामा इज ओल्डर देन सोनम एंड पूनम इज ओल्डर देन रामा। ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है? सोनम इज ओल्डर देन पूनम, सोनम इज ओल्डर देन पूनम। बोला गया इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज, पहले 2 को ट्रू मानना है। अगर ये दोनों ट्रू हो गए तो राम से बड़ी पूनम हो गई ना, राम से बड़ी पूनम हो जाएगी, तो पूनम राम और सबसे छोटी सोनम। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि पूनम छोटी है किससे? सोनम से। लेकिन हमें तो पता है सोनम से बड़ी है पूनम, और यहां तो सोनम से छोटी बताया जा रहा है, यानी ये बात तीसरी स्टेटमेंट तो सरासर गलत है। यदि पहली 2 स्टेटमेंट सही है तो तीसरी स्टेटमेंट सरासर गलत है, इज डेफिनेटली फॉल्स, यानी इसका आंसर करेंगे ऑप्शन सी, फॉल्स। ठीक है, ओके। अब चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। तो अगर पहली 2 जानकारियां सही मानी जाएंगी तो तीसरी जानकारी निश्चित तौर पर गलत मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। बोला गया चूज वर्ड्स, वॉल्यूम, लीटर, प्रेशर, बैरोमीटर, लेंथ, मीटर, और चौथा है रेजिस्टेंस, ओम। तो देखिए, देखते ही आंसर समझ में आ रहा है। देखो
इन तीनों ऑप्शन में रेजिस्टेंस ओम्स, लेंथ मीटर, वॉल्यूम लीटर, ये सारे यूनिट हैं, लेकिन ये तो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग डिवाइस, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग डिवाइस। प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल, पास्कल नहीं है यहाँ पर क्या है, उसका मेजरिंग डिवाइस है, यानी इसका आंसर करेंगे ऑप्शन बी। चारों में से अलग कौन सा है, बी है अलग। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, अगेन नंबर सीरीज का क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 3, 2, 6, 8, 18, 40 क्वेश्चन मार्क। देखो नंबर छोटा हुआ फिर बड़ा होता जा रहा है ना कॉन्स्टेंटली, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे ऑल्टरनेट मान लेते हैं। 3 एक एक नंबर छोड़कर, 6, 18, देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, यहां भी देखो तो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, बढ़ रहा है ना 2 3, तो आगे 4 कर लो, 18 4 जा 72, आपका आंसर आ गया 72। तो आपका आंसर यहां क्या है, 72। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 83, ठीक। तो 83 का आंसर आएगा 72, विच इज ऑप्शन थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। 85 में ध्यान रखिएगा, इफ प्लस मींस डिवाइड, प्लस का मतलब बताया गया डिवाइड, माइनस मींस मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मींस प्लस, और डिवाइड मींस माइनस। तो आपको एक इक्वेशन दिया गया है, 6 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 इंटू 12 प्लस 6, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा ये निकालना है। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। तो डिवाइड की जगह लगा देना माइनस, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 10, 4 12 6। माइनस के स्थान पर मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस, और प्लस के स्थान पर डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड कर लो, 12/6 2 आ जाएगा, प्लस 10 गुना 4 40, और ये माइनस 6, तो 6 2 8, 8 में से 40 कम कर लो, आंसर आएगा -32। सो इसका आंसर आएगा -32, विच इज ऑप्शन ए। तो इसका आंसर करेंगे -32, विच इज ऑप्शन ए। अब आते हैं बिल्कुल लास्ट ऑफ द सेक्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 98। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं, अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। तो बोला जाता जब भी ऐसे ना, तो हिंदी में देख लीजिए, मेरे भांजे की नानी। मेरे भांजे की नानी मतलब मेरी माँ, मेरे भांजे की नानी मेरी कौन होगी, मेरी माँ होगी, यानी मैन की माँ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया उस पर जाइएगा, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर। तो महिला का इस लड़के की बहन से क्या संबंध है, तो जब लड़के की माँ है तो लड़के की बहन के लिए भी माँ ही होगी, तो लड़के के लिए माँ है तो लड़के की बहन के लिए भी माँ होगी। हमारा उत्तर डायरेक्ट आ गया है मदर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी भांजी और भांजी की नानी, भांजी की नानी क्या, भांजी के माँ की माँ। अब जो भांजी की माँ होगी वो मेरी बहन होगी, मेरी बहन की माँ है वो, तो आंसर ऐसे ही आ गया, मेरी बहन की माँ। क्वेश्चन नंबर 99, अगेन सीक्वेंस बनाना है। क्या है, फ्रॉग, ईगल, ग्रासहॉपर, स्नेक और ग्रास। सीक्वेंस बनाना है। देखो सबसे पहले ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा, कौन खाएगा ग्रास को, ग्रास हॉपर खाएगा। अच्छा, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। और फिर स्नेक को कौन खाता है, ईगल खाता है। तो देखो ये सीक्वेंस बन जाएगा 5 3 1 4 2, यानी अगर 100वें क्वेश्चन का आंसर बात करें तो आंसर करेंगे 5 3 1 4 2। अच्छा, एक 99th क्वेश्चन बचा है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। 99th क्वेश्चन जो है ये एनालॉजी बेस्ड है। ये क्वेश्चन नंबर 100 था, 99 मैं आपको बता दूं। तो क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो एनालॉजी बेस्ड है। हमें मिला है ओशियन और पैसिफिक।
आइलैंड, तो जो 4 ऑप्शंस मिले, तो देखो ओशियन जो है, पैसिफिक इज एन ओशियन, पैसिफिक क्या है, ओशियन। अब हमें 4 नाम मिले, उनमें से आइलैंड कौन है ये ढूंढना है। ग्रीनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, बोर्नियो। तो इन चारों में आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है। कौन सा आइलैंड है, ग्रीनलैंड। तो हमारा आंसर यहां आ जाएगा ग्रीनलैंड। तो ये थे 25 के 25 क्वेश्चन जो आपके यूपी पीसीएस के पेपर में 11 तारीख को पूछे गए थे। आई होप सो आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। आप अपने आंसर्स जरूर मैच कर लीजिएगा और इससे किस तरीके से अप्रोच करना था वो आपने देख लिया। तो इसी तरह के वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।